जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सुख सुविधा की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कहीं ना कोई ऑब्स्टेकल आते ही रहते हैं। एक जो संतोष की भावना मन में होती है वह उनकी लाइफ में नहीं है। और कई बार आपने देखा होगा कि परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चे शादी के लायक हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, घर में मांगलिक कार्य भी नहीं होते और संतान प्राप्ति में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई आपके अंदर काबिलियत होते हुए भी आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में काफी ऑब्स्टेकल आ रही होती है। तो क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम अपना चार्ट एनालाइज करवाते हैं, सब कुछ उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? तो यहाँ कहीं ना कहीं एक जो बड़ा कारण है वह यह है कि हमारे जो पितृदेव है वह हमसे प्रसन्न नहीं है, या हमने जो हमारे कुल की परंपरा चलती आ रही है, पितरों के लिए हम जो पहले करते थे, कहीं ना कहीं वह अब हम भूल चुके हैं। और चार्ट में भी आपने देखा होगा कि किसी के शनि केतु का योग होता है और या सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठते हैं, तब भी माना जाता है कि पितरों का ऋण आपके ऊपर है और आपको चुकाए बिना आप किसी भी परेशानी से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो यह नहीं है कि जो पितृदेव होते हैं वह हमसे हमेशा नाराज ही रहते हैं, पितृदेव कभी नाराज नहीं होते, लेकिन जब उनका जो आशीर्वाद होता है, उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती है वह हमारे तरफ हमारे पास नहीं पहुंच पाती। वह तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हमें अपने आप खुद को तैयार होना पड़ता है वह उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो इसका सबसे आसान तरीका है अमावस्या। अमावस्या को हम जो भी काम करते हैं, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका फल कई लाख गुना मिलेगा, अगर हम बुरे काम करेंगे तो उसका फल भी हमें कई लाख गुना मिलता है। तो आप देखोगे कि काफी सारे लोग होते हैं वह अपने पितरों को बहुत मानते हैं, कुल देवी देवता की पाठ पूजा करते हैं, हमेशा उनका स्मरण करते हैं। कोई भी हमारे पितृदेव है, कुल देवी देवता है, वह सिर्फ श्रद्धा के प्यार के ही भूखे होते हैं। उन ऐसे नहीं है कि आप बहुत अमीर हो और हर अमावस्या को आप बहुत दान पुण्य कर रहे हो, लेकिन आपके मन में भावना कुछ है ही नहीं, अच्छी फीलिंग है ही नहीं, और इतना कुछ आप दान कर रहे हो फिर भी आप सोच रहे हो कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा। तो मैं आपको यहाँ पर एक सरल सा उपाय बताऊंगी, बहुत ही सरल है। सिर्फ मन से आपको जुड़ना है, यह नहीं है कि उसके लिए आपको काफी सारे पैसों की आवश्यकता हो। बस अगर आप काम नहीं बन रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने अपने पितरों को नाराज कर रखा है, तो आपको बस कुछ नहीं करना। जब भी अमावस्या आए उस दिन पूरे घर की साफ सफाई आपकी होनी चाहिए अच्छे से, और उस दिन कोई भी आप संकल्प लें कि मैं आज जरूरतमंद को खाना खिलाऊंगा या किसी भी जरूरतमंद की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। सुबह नहा धोकर आप कुछ देर प्रार्थना कीजिए। जो भी आपके पितृदेव है, कुल देवी देवता है, अमावस्या के दिन उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले यह प्रार्थना समायाचना प्रार्थना होनी चाहिए। जो भी आपने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जाने अनजाने में जो भी आपसे गलतियां हुई है, यह नहीं कि आप सोचो कि मैं तो कभी गलत करता ही नहीं, मैंने तो कोई गलती की नहीं। जाने अनजाने में भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है, हम किसी का मन भी दुखा देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। तो आप समायाचना प्रार्थना कीजिए कि जब से मेरी यह आत्मा की जर्नी चलती आ रही है, पता नहीं आपने कितने जन्म लिए हैं, तो सभी जन्म की प्रार्थनाओं को शामिल करना है। जब से मेरे सोल की जर्नी चलती आ रही है, तब से लेकर जाने अनजाने में मैंने कोई पाप किया है, मैंने जाने अनजाने में किसी का बुरा किया है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, और मेरा किसी ने बुरा किया है तो मैं उनको माफ कर देता हूँ। मैं कोई भी अपने मन में बैर भाव नहीं रखूंगा। बस यह प्रार्थना करनी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि मेरे जो पितृदेव हैं वह हमेशा प्रसन्न रहें। बस पितृदेव का हम पर आशीर्वाद बना रहे, मांगना कुछ भी नहीं है आपको, बस पितरों का आशीर्वाद बना रहे मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे कार्यों में कभी कोई रुकावट ना आए। बस हमारे पितर हमेशा हमसे प्रसन्न रहें, बस आपको इतना ही करना है। और जो भी आप घर में खाना बनाते हो, वैसे तो इस दिन आप खीर बनाइए, मीठा भोजन कुछ बनाइए, और वह पहले मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाइए और फिर जरूरतमंद को वह खिलाइए, खुद भी वह खाइए प्रसाद। इतना करते हो तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप जो भी आपके घर में खाना बनता है
तो वह खाना आप सबसे पहले एक थाली में अलग से निकालिए, गाय को खिलाइए, कौवे को खिलाइए। आप 3 अमावस्या को ऐसा करके देखिए। पूरे अमावस्या के दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सात्विक बनकर रहना है और आपके मन में एक संतुष्टि का भाव होना चाहिए कि मैंने आज पितरों के लिए प्रार्थना की है, मैंने पितरों के लिए दान पुण्य किया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करिए आप। और इस दिन अपने पितरों के लिए तो आप प्रार्थना करोगे, और इसके अलावा एक काम और करना है। आप देखिए आपके आसपास कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई भी है जो परेशानी में है, आप उसकी मदद कीजिए। अगर आप उसकी मदद पैसों से या कैसे भी आप नहीं कर सकते तो 5 मिनट निकालिए, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान, उसका नाम लीजिए कि वह आदमी परेशानी में है, उसकी परेशानी आप जल्दी से दूर कीजिए। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, या मैं उसके लिए आप कुछ मंत्रों का चैंटिंग भी कर सकते हो कि जो मैं मंत्रों का चैंटिंग कर रहा हूँ इसका फल मैं उसको देता हूँ। और 1 माला आप गायत्री मंत्र की करिए और उसका फल अपने पितरों को दीजिए। बस इतना आपको करना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। 3 अमावस्या करके देखिए आप, फिर आप इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ोगे। आपके घर में एक ऐसा शांति का वातावरण पैदा होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अपने पितरों के लिए कमेंट बॉक्स में जय जयकारा जरूर करें। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।